रेडी, स्टार्ट। प्रजातंत्र पद का प्रयोग आज जिस राजनीतिक अवधारणा के लिए किया जाता है उस अवधारणा का मूल स्रोत यूनान ग्रीस है और वहाँ उसके लिए प्रचलित पद था डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ होता है डेमो अर्थात जनता द्वारा शासन। विराम। यहाँ जनता से अभिप्राय है कि किसी देश या क्षेत्र अथवा कबीले की संपूर्ण जनसंख्या, विशेषकर वयस्क जनसंख्या। विराम। संपूर्ण जनसंख्या एक तरह से व्यक्तिगत इकाइयों का एक संस्थागत रूप ग्रहण करती है, अर्थात प्रजातंत्र में हर एक प्रजा एक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्वीकृत होती है। यह सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी भी प्राकृतिक या भौतिक रूप में एक से नहीं हो सकते, क्योंकि शारीरिक बनावट एवं मानसिकता की भिन्नता के साथ साथ सबकी जरूरतें एवं आकांक्षाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। विराम। स्वाभाविक रूप से उनके दृष्टिकोण, धारणा, विश्वास एवं व्यवहार समान नहीं होते, परंतु फिर भी जनता का एवं जनता के द्वारा शासन का सिद्धांत एवं व्यवहार सर्वत्र दृष्टिगत होता है। विराम। पैरा। व्यवहारिक रूप में जनता से हमारा अभिप्राय होता है बहुसंख्यक जनता। विराम। ऐसे में प्रजातंत्र में बहुसंख्यक जो निर्णय लेता है सारी जनसंख्या उसका अनुपालन करती है। विराम। परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि बहुसंख्यक जो चाहे अल्पसंख्यक पर लाद दे। विराम। बल्कि प्रजातंत्र का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षणात्मक व्यवस्था कर उनके सहयोग से राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण प्रभावोत्पादक बनाना होता है। अल्पसंख्यकों की भावना एवं विश्वास का आदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का एक मुख्य बिंदु है। विराम। वैसे इसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलुओं में मतांतर की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं। विराम। पैरा। प्रतिरोध को हमेशा निषेधात्मक रूप में ही नहीं लेना चाहिए, अपितु यह वर्तमान व्यवस्था, संस्थाओं या प्रणालियों के बेहतर विकल्प सुझाने एवं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। पूर्व सोवियत संघ के भूतपूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के विचार एक समय सोवियत संघ के प्रभावी एवं मजबूत समाजवादी तंत्र से अपने मतभेद के कारण ही प्रकाश में आए और बेहतर विकल्प के रूप में स्वीकृत भी किए गए। विराम। किसी भी स्वस्थ एवं क्रियाशील प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों की भावना का पूरा ध्यान रखा जाता है, भले ही निर्णय लेने वाले बहुसंख्यक हों। विराम। विवाद एवं बहस न सिर्फ वातावरण में ताजगी पैदा करते हैं, अपितु समझौते की स्थिति भी लाने में ये सहायक होते हैं। विराम। पैरा। यदि असहमतियों के सकारात्मक पहलुओं का दमन कर दिया जाता है तो इसका परिणाम असंतोष एवं क्रोध के रूप में सामने आता है और इससे कभी भी स्थापित व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की स्थिति भी पैदा हो जाती है। विराम। अंततः क्रांति भी हो सकती है, जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर हिंसा, खून खराबा और विध्वंस कुछ भी हो सकता है। विराम। इसलिए असहमतियों के प्रति पूर्ण सहानुभूति आवश्यक है, जो कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के व्यापक हित में भी है। विराम। पैरा। वैसे किसी भी चीज की अति बुरी होती है और यही बात प्रतिरोधों के साथ भी है।
चाहे वह प्रजातंत्र के प्रति हो या किसी अन्य व्यवस्था के प्रति विराम। ऐसे में हमेशा से विरोध की सीमा निर्धारित करने की वकालत की गई है, जो उचित भी है। विराम। प्रजातंत्र में नागरिक कई प्रकार की स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हैं, जिनमें अर्थोपार्जन, राजनीतिक, धार्मिक आदि किसी भी प्रकार की आस्था, अभिव्यक्ति, संगठन आदि की स्वतंत्रताएं प्रमुख हैं। विराम। परंतु इस प्रकार की व्यक्तिगत अथवा वर्गगत स्वतंत्रताओं का यह अर्थ नहीं है कि इनका प्रयोग दूसरों के व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों या सामाजिक राष्ट्र हितों के खिलाफ किया जाए, जैसे फांसीवाद की विरोधी नीति या वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रयास के नाम पर छूट दे देना कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं है, भले ही कुछ अच्छे खासे लोग इसके पक्ष में क्यों न खड़े हो जाएं। विराम। ऐसी असहमतियां अपना मानवीय धरातल ही हो चुकी होती हैं। विराम। क्योंकि प्रजातंत्र जनता के लिए है और इसलिए जो भी चीज़ जनता के हितों के खिलाफ चली जाएगी उसका प्रजातांत्रिक आधार ही समाप्त हो जाएगा और तब उस पर किसी भी प्रकार का विचार अनावश्यक समझा जाएगा। विराम। प्रजातंत्र के दुखद पहलुओं में जो एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सुविधाओं का उपभोग सबसे ज़्यादा करते हैं वे ही अपने हितों के विरुद्ध कुछ भी होने पर व्यवस्था के प्रति सबसे अधिक विरोधी स्वर भी उठाने लगते हैं। विराम। पैरा। राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिरोधों के दो स्तर दिखाई पड़ते हैं, अंतर्दलीय और अंतःदलीय। विराम। अंतर्दलीय असहमतियों में मुख्य बात होती है कि यद्यपि दल के सभी सदस्य दलीय सिद्धांतों एवं अनुशासन के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं, तथापि दल के किसी विशेष सदस्य या गुट को किसी विशेष दलगत निर्णय या नेतृत्व के प्रति आपत्ति होती है। विराम। इस विरोध का यथोचित समाधान या सम्मान नेतृत्व को करना ही पड़ता है, अन्यथा जनता में उसकी छवि स्वेच्छाचारी की हो जाएगी। विराम। इसके साथ ही यहाँ असहमति रखने वाले से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी आपत्तियां दल के मंच पर ही उठाएं, बाहर नहीं, अन्यथा दल की साख खराब होगी और दलीय अनुशासन भंग होगा। विराम। इसी प्रकार प्रजातंत्र में विभिन्न एवं विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों के गठन एवं उनकी सक्रियता की अनुमति है। विराम। यदि मजबूत दल कमजोर दल को दबाने लगे तो एक समय ऐसा आएगा जब एक दलीय व्यवस्था की स्थिति आ जाएगी और साथ ही तानाशाही भी पैदा हो जाएगी। विराम। भारत में जब भी किसी राजनीतिक दल ने असहमतियों की उपेक्षा की है, विरोधों पर ध्यान नहीं दिया, चाहे वह अंतर्दलीय हो या अंतःदलीय, वह दल या तो स्वयं टूटकर बिखर गया है या जनता ने उसे उखाड़ फेंका है। विराम। कांग्रेस पार्टी में जो कई बार विभाजन हुए हैं, 1969, 1977, 1995, 1999, उनका एकमात्र कारण नेतृत्व का स्वेच्छाचारी हो जाना और असहमतियों के प्रति ध्यान न देना था। विराम। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां एवं अन्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के विरोधी विचारों एवं लक्ष्यों के बावजूद अस्तित्व में बने रहना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय प्रजातंत्र में प्रतिरोधों के प्रति स्वस्थ एवं सम्मानजनक दृष्टिकोण पर्याप्त मात्रा में है। विराम। पैरा। प्रजातंत्र में नागरिकों को आजीविका के लिए व्यवसाय एवं अर्थोपार्जन की आज़ादी है और इसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के व्यवसाय यहाँ प्रचलित हैं। विराम। यहाँ भी ढांचागत
आर्थिक नीति को लेकर कई प्रकार के मतांतर हो सकते हैं विराम। उदाहरण के तौर पर कुछ उदारीकरण का पक्ष ले सकते हैं तो कुछ मिश्रित अर्थव्यवस्था अथवा पूंजीवादी व्यवस्था का पक्ष ले सकते हैं, जबकि अन्य राष्ट्रीयकरण एवं समाजवादी दृष्टिकोण के पक्षधर हो सकते हैं विराम। कम से कम सभी प्रकार के सुझावों एवं परस्पर विरोधी अपेक्षाओं को सुनना और उन पर विचार करना तो सरकार से अपेक्षित होता ही है, भले ही वह उन्हें लागू करने की स्थिति में हो या न हो विराम। यह विरोधी मतवादों के प्रति सम्मान प्रकट करना ही होता है जब कोई मंत्री या कार्यालयी प्रवक्ता नीतिगत स्पष्टीकरण देता है अथवा सुझावों के मद्देनजर कोई आश्वासन देता है या नीतिगत परिवर्तन की घोषणा करता है विराम पैरा। प्रजातांत्रिक समाज में कोई वर्ग या समूह अपनी संरचना एवं स्वरूप में बहुसंख्यक से भिन्न हो सकता है विराम, परंतु इस कारण बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक की उस स्थिति में परिवर्तन आदि के हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता विराम। जैसी कि मनुष्य की प्रकृति है, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि का मानव समूह अपने तरीके से और अपने मूल्यों के साथ रहना चाहता है और उसमें वह अपने को सुविधाजनक स्थिति में पाता है विराम। ऐसे में किसी तथाकथित समतामूलक समाज की व्यवस्था के प्रयास के अंतर्गत उनकी जीवन शैली में हस्तक्षेप कहीं से भी विधि सम्मत नहीं होगा विराम पैरा। क्या केरल या पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ मातृसत्तात्मक सामाजिक समूहों पर पितृसत्तात्मक बनने के लिए दबाव डालना उचित होगा, सिर्फ इस आधार पर कि उनकी व्यवस्था मुख्य धारा के अनुरूप नहीं है? प्रजातंत्र का महत्व ही क्या रह जाएगा यदि कोई एक सामाजिक समूह अपनी सामाजिक मान्यताएं दूसरे समूह पर लादने की कोशिश करेगा विराम। हमारे यहाँ तो प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत है, जियो और जीने दो विराम पैरा। विश्व के लगभग हर भाग में सांस्कृतिक विविधता की स्थिति है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है विराम। भारत में धार्मिक मान्यता, रीति रिवाज, पहनावे, खान पान, भाषा, नृत्य आदि अनेक चीज़ों में पर्याप्त विविधताएं हैं विराम। कुछ विशेष क्षेत्रों की संस्कृति अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए अद्भुत या विचित्र अथवा हास्यास्पद भी हो सकती है, परंतु इस कारण किसी प्रकार का उपहास प्रजातांत्रिक मूल्यों का अपमान होगा विराम। नागालैंड और मेघालय के नागाओं और जयंतियों को अपनी संस्कृति से उतना ही या संभवतः अधिक लगाव है जितना शेष भारत के बहुसंख्यक भारतीयों को अपनी संस्कृति से है विराम। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा संबद्ध धर्मों के लिए समान रूप से महत्व रखते हैं। किसी एक की कीमत पर दूसरे का निर्माण या ध्वंस कहीं से भी न्यायोचित नहीं है विराम पैरा। अस्तु प्रजातंत्र में सकारात्मक प्रतिरोधों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए विराम, परंतु प्रतिरोधी को भी अपने विचार दूसरों पर आरोपित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रयास एक प्रकार की हिंसा है जिससे प्रजातांत्रिक मूल्यों को आघात पहुंचता है विराम। चूंकि प्रजातंत्र में जनता अपनी भावनाओं एवं इच्छाओं को तर्कों के आधार पर स्थापित करती है, इसलिए स्थापित मानदंडों के साथ साथ उठने वाले प्रतिरोधी मानदंडों के प्रति भी सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना आवश्यक हो जाता है, ताकि व्यवस्था में स्वेच्छाचारी या अप्रगतिशील प्रवृत्तियां घर न कर जाएं और इससे सही अर्थ में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, जो कि प्रजातंत्र का प्रमुख लक्षण है, का औचित्य एवं उपभोग दोनों सुनिश्चित हो सकेगा विराम पैरा।
इस प्रकार प्रजातंत्र की प्रकृति एवं दर्शन को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यदि किसी देश अथवा समाज में जो प्रजातांत्रिक होने का दावा करता है प्रतिरोधी स्वर नहीं उठते हैं या असहमतियां पैदा नहीं होती हैं, तो समझना चाहिए कि दावे में कहीं न कहीं खोट है, व्यवस्था में कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ कमी है। विराम। सचमुच प्रगति के लिए प्रतिरोध तो आवश्यक है ही, चाहे वह प्रजातांत्रिक मूल्यों की प्रगति ही क्यों न हो। विराम। लगभग ये 1500 शब्द हैं जो लगभग 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोले गए हैं। अतः आप इसको डिक्टेशन लेकर टाइप करें और अपनी गलतियां बताएं।